साहिल को आज हाफ डे लेके जाना पड़ा। उसके घर पे कोई आया था। उधर स्निग्धा तो मुझे भूल भी चुकी थी, पर मैं उसे कहाँ ही भुला पाया था। दिन तो काफी हो गए थे हुए बात कैंटीन वाले को, पर ना जाने क्यों अब मन सा नहीं करता था मेरा वहां जाने को। अब रिसेस में मैं या तो क्लासरूम में खा लेता था या मैं ग्राउंड पे चला जाता था। करता भी तो क्या यार, मैं उसका ख्याल ही बार बार आ जाता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ, शाम को दर्श रनिंग के लिए जा रहा होता है और अपनी प्लेलिस्ट ओपन करके वो ईयरफोन्स लगाने ही वाला होता है कि उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दर्श इधर उधर देखता है तो रोड के उस तरफ एक लड़की अपनी स्कूटी रोक के किसी से फोन पे बात कर रही होती है। वो फोन पे किसी से कहती है कि उसे उन लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत है जो इजीली गिव अप कर देते हैं, और उसके फ्रेंड ने भी कुछ ऐसा ही किया होता है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स करता ही नहीं कोई आजकल। और ये इंस्टेंट लव क्या होता है? दर्श फिर वापस मुड़ के अपने ईयरफोन्स लगा लेता है और पार्क की तरफ वो चलने लगता है। फिर जब दर्श रात में सोने के लिए जा रहा होता है तो उसके दिमाग में उस लड़की की कहीं वो बात चलने लगती है। दर्श काफी देर सोचता है उस बारे में और रात ढलने लगती है। वो दीदी कितना ज्यादा गुस्सा थी यार, इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी। भगवान ही जाने फोन के उस तरफ वाले इंसान का क्या हाल होगा। क्यों ही फोन उठा लिया यार इसका, वो बेचारा तो यही सोच रहा होगा। शायद अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा थी वो। बट एक बात तो सही थी उनकी, बंदे ने अगर गिव अप ही मार दिया होगा तो क्या ही इज्जत करेगी वो उसकी। और तो और उसके एफर्ट्स भी कंसिस्टेंट नहीं होंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट्स, यार मैंने तो इस पे ध्यान ही नहीं दिया। जैसा कि उन दीदी ने कहा, अगर एक लड़की या लड़का कंसिस्टेंट एफर्ट्स करता है किसी के लिए तो कभी ना कभी सब इजी हो ही जाता है उस इंसान के लिए। और जो बंदा इतनी जल्दी गिव अप मार दे तो कौन ही बंदी पूछेगी उसे। और मैंने तो ना उससे फिर से बात करने की कोशिश की, ना एक बार भी मनाने की कोशिश की। बेसिकली एक ही बार में गिव अप मार दिया मैंने तो। क्या पता उसे ऐसे लड़के ना पसंद हो जो इजीली गिव अप कर देते हैं। एक बार रिजेक्शन मिली नहीं कि ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। 2 बजते बजते दर्श को समझ आ चुका होता है कि उसे भी स्निग्धा पे गिव अप नहीं मारना चाहिए। किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके उसे मनाना चाहिए। फिर दर्श अगली सुबह उठते ही स्निग्धा को मैसेज भेजता है, हाय गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर बाद मैसेज सीन तो हो जाता है पर स्निग्धा का कोई रिप्लाई ही नहीं आता है। फिर उस दिन से दर्श ट्राई करता है स्निग्धा को कंसिस्टेंटली मैसेज करे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है पर स्निग्धा उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। यार एक गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं दे पा रही है, इतना भी क्या। एक काम करता हूँ, स्निग्धा को कुछ सॉन्ग्स उसके टाइप के वो शेयर कर देता हूँ। हाँ, क्या पता कोई सॉन्ग बहुत पसंद आए उसे तो उसका रिप्लाई आ जाए। फिर सॉन्ग के टॉपिक पे ही हम दोनों की थोड़ी बहुत बात भी हो जाए। पर फिर कुछ दिनों बाद दर्श एक फाइनल ट्राई की तैयारी करता है। दर्श लंच में स्निग्धा के पास जाता है और उसे अपनी सबसे फेवरेट बुक जस्ट बिकॉज ऑफ यू उसे वो गिफ्ट करता है और बोलता है, ये बुक मुझे मेरे एक बहुत स्पेशल फ्रेंड ने दी थी जिसके लिए मैं कभी बहुत स्पेशल हुआ करता था, पर अब शायद नहीं रहा। ये कह के दर्श मुड़ जाता है और जाने लगता है। मन ही मन वो ये भी सोच रहा होता है, प्लीज स्नेक्स रोको मुझे, कुछ तो कहो मुझसे। इसके बाद तो कोई तरीका भी नहीं है मेरे पास यार। पर स्निग्धा कुछ नहीं कहती। कितना मुश्किल है ना तुम्हें बिना देखे रहना। अगर दिख भी जाओ गलती से तो दिल की बात कहना। और दर्श फिर चला जाता है चुपचाप। अगली बची सभी क्लासेस में दर्श हेड डाउन किए रहता है। अब कुछ नहीं हो सकता उसका और स्निग्धा का
वैसे उसे ये सही ही तो लगता है। फिर स्कूल ओवर होने के बाद दर्श अपने घर को निकल जाता है और स्कूल गेट से थोड़े ही आगे उसे कोई अनएक्सपेक्टेड मिल जाता है। हाय, यू ओके ना? तुम यहाँ? वाई, आई मीन हाउ? स्निग्धा ने कहा, क्यों? यहाँ कोई नो एंट्री का बोर्ड लगा है? नहीं, मतलब तुम तो दूसरे रास्ते से जाती हो ना। स्निग्धा ने अपनी आंखें नीचे की और रोड की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, पर आज सोचा क्यों ना इस रास्ते एक दफा फिर जाया जाए। अरे वाह, चलो इस रास्ते आपका आना तो हुआ कम से कम, वरना हमें तो ये लग रहा था कि आप इस रास्ते का पता ही भूल चुकी हैं। स्निग्धा की आवाज इतने दिनों बाद सुन के मैं काफी ज्यादा खुश था। एटलीस्ट वो बात तो कर रही थी मुझसे। उस वक्त यही बहुत था। मैंने स्निग्धा को उस दिन देख के जो फील किया, कभी किसी और को देख के वैसा फील ही नहीं किया। शायद वो उस दिन कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी और शायद मैंने उसे फाइनली मना ही था लिया। सफर जैसे जैसे बढ़ता रहा, बातें भी चलती रहीं। एक दूसरे के साथ कुछ यादें वो तो अपने आप ही बनती गईं। और देखते ही देखते हमारा सफर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। तो घर आ गया। अब दर्श, मैं घर के अंदर जाऊंगी। अरे आई मीन, अब जब हम फिर से बात कर रहे हैं तो हमारे बीच ठीक है ना सब? वो तो डिपेंड करता है। अगर तुम मुझसे कभी ये नहीं पूछोगे कि गुस्सा होने का रीजन क्या था एंड ऑल, तो यस, एवरीथिंग सॉर्टेड, डन, नहीं पूछूंगा। स्निग्धा स्माइल्स। अच्छा सुनो, थैंक यू सो मच। किस लिए? फॉर नॉट गिविंग अप। हाय दर्श, सिया। फाइनली वो मान गई। थैंक्स टू दैट लेडी जिनकी वजह से ये सब हो पाया। होप उनका भी सब सॉर्ट हो जाए जल्दी से जल्दी। अब धीरे धीरे हमारे बीच सब पहले जैसा होने लगा था। हमारी बातें दिन से दिन रात तक पहुंच गई थी और हमारा बॉन्ड भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होने लगा था। स्निग्धा, वो एज फॉर नाउ सब ठीक है तो कुछ कहूं? बुरा मत मानना प्लीज। बिल्कुल दर्श, बोलो। वो मुझे ना तुम्हारी बुक वापस चाहिए थी जो मैंने तुम्हें दी थी। क्यों? तुमने तो बड़ी स्टाइल में वापस की थी और डायलॉग भी मारा था ना, है ना, है ना, है ना? क्या था वो? ये बुक मुझे उस दिन। वाह दर्श, याद तो है तुम्हें। प्लीज डोंट टीज मी ना। कल प्लीज ले आना बुक। तुम्हें बारिश की कसम। व्हाट? ये बारिश की कसम क्या हुई भला? अरे वो काफी देर से बारिश हो रही थी ना, तो कसम दे दी उसकी। वही दिमाग में आया पहले। स्निग्धा ने कहा, दर्श कल दे दूंगी बुक। वैसे पढ़ी तुमने थोड़ी सी भी? हाँ, आधी लगभग। तुमने दी थी यार, कैसे नहीं पढ़ता? आए हाय, इतना बटर। एक काम करती हूँ, रख लेती हूँ, कल ब्रेकफास्ट में काम आएगी। हा, वेरी फनी। अच्छा सुनो दर्श, रात बहुत हो गई है यार, अब आई शुड गो नाउ। 2 बज रहे हैं यार, तुम्हें कल स्कूल के लिए उठना भी है या नहीं? हाँ, ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन डैडा ने मुझे बताया कि ज्यादा बारिश होने की वजह से गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। 5 डेज तक अब स्कूल वगैरह सब बंद। अरे बारिश ने भी क्या ही नौटंकी कर दिया है। मैंने स्निग्धा को मैसेज किया, स्निग्स, स्कूल तो सीधे 5 दिन के लिए बंद हो गए। अब मेरी बुक का क्या? मुझे तो उसे इसी हफ्ते खत्म करनी थी। कोई सेकंड ऑप्शन भी है क्या? स्निग्धा ने रिप्लाई दिया, यार बारिश ने सब कबाड़ा कर रखा है, अब तो स्कूल खुलने के बाद ही मिल पाएगी बुक। आई एम सॉरी, पर डोंट वरी, सब्र का फल मीठा होता है। वैसे इसी हफ्ते क्यों खत्म करनी थी? कोई रीजन? मैंने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। यार बहुत अच्छी बुक है,
और सस्पेंस में छोड़ रखी है। चैप्टर नंबर 5 सीन नंबर 7 यहीं तक पढ़ रखी है। फिर साहिल का फोन आ गया तो कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। स्निग्धा ने रिप्लाई दिया, कोई नहीं दर्श, थोड़े दिन का और सस्पेंस, कौन भी सुपर एक्साइटिंग। और ऐसे ही अगले 4 दिन मैंने और स्निग्धा ने बात करते गुजार दी। अब बस एक दिन बचा था और फाइनली मैं स्कूल जा पाऊंगा। वैसे स्कूल जाने की जल्दबाजी बुक के लिए थी शुरू में, बट अब स्निग्धा को देखने का बहुत मन कर रहा है यार। अब बस जल्दी से स्कूल खुले और मैं उसे देख पाऊं और हाँ, बुक भी ले पाऊं। ऊपर से यार जब किसी चीज की एक्साइटमेंट होती है ना, तो ये वक्त भी बड़ा धीमे धीमे गुजरता है। सेकेंड्स भी कई घंटों जितने हो जाते हैं यार। बड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है। जैसे तैसे रात कटी और सुबह हुई। मैं रात भर कल के बारे में इतना ज्यादा सोचता रहा कि मेरी आंखें रात के 3 बजे लगी। सुबह 7:30 का स्कूल और 7:10 ऑलरेडी हो रहे थे। डैडा कमरे में आए और मुझे लगे जगाने। मेरी तो आंख भी नहीं खुल रही थी यार। डैड, टाइम क्या हो रहा है? मेरी आंखें धीरे धीरे वॉल क्लॉक की तरफ खुली। मैंने टाइम देखा और मेरी नींद ही उड़ गई। घड़ी में तो 7:15 बज रहे थे, पर मेरे 12 बज चुके थे। डैडा ने कहा, क्या दर्श, ऐसे उठना था तो पहले ही बता देते तुम, मैं वॉल क्लॉक मुंह पे रख देता तुम्हारे। फालतू ही इतनी मेहनत की मैंने। खैर उठो, आप जल्दी भागो, बारिश हुई है तो अलाउ कर देंगे तुम्हें। बेटू मैं निकलता हूं, अब नाश्ता रख दिया टेबल पे। और लेट बिल्कुल मत करो बेटू, वरना एंट्री भी नहीं देंगे। ओके डैडा, बाय, लव यू। मैं उठा और भागा वॉशरूम की तरफ। जल्दी से फ्रेश हुआ, नहाया, कपड़े पहने और नीचे भागा नाश्ते के लिए। मैं स्टेयर से नीचे उतरा तो डैडा अभी तक घर पे ही थे, लेकिन वो तो कभी का निकलने वाले थे। मैंने पूछा उनसे रीजन, तो उन्होंने बताया कि वाटर लॉगिंग की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक्ड है। बीच रास्ते गाड़ियां फंसी हैं और कॉलोनी का मेन गेट भी लॉक्ड है। वैसे ताला गेट पे लगा था, पर बंदिशें मेरा काम खराब कर रही थी। पहली बार पेरेंट्स की बात भी सच्ची सी लगी, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन स्कूल ना जा पाने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद सी हो रही थी। मैंने स्निग्धा को मैसेज करके कहा कि स्निग्स नहीं आ रहा स्कूल आज, बट स्निग्धा का कोई जवाब ही नहीं आया। उधर वो मेरा स्कूल में वेट कर रही होगी और मैं इधर स्कूल ही नहीं जा पाया। हम इंसानों का दिल भी कितना बुद्धू होता है ना, कभी भी कहीं भी अपने आप लग जाता है। फिर उस इंसान का दिल कहीं और लगा देख के बेचारा कहीं और लग ही नहीं पाता है, कहीं और लग ही नहीं पाता है।